हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कि हमें वेब पेज पे अगर कोई इमेज को इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो हाउ टू इंसर्ट एन इमेज ऑन द वेब पेज। सो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग। उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो HTML से हमने स्टार्ट किया। सेकेंड हमारा होता है टैग हेड में आता है टाइटल में हम लिखेंगे इमेज, टाइटल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे। इसके बाद में हम बॉडी को शुरू करेंगे। फिर बॉडी के बाद में आता है हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं H1 की हम अलाइनमेंट, जो एट्रीब्यूट है अलाइन, इसकी हेल्प से आप अपनी हेडिंग को लेफ्ट राइट सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो हम अपनी हेडिंग को रखेंगे सेंटर में। और स्पेलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोडिंग करते हैं, ये सोर्स कोड बनाते हैं आप HTML के लिए, जैसे कि आपकी हर चीज़ की स्पेलिंग जो है वो एज पर दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ HTML होना चाहिए, राइट। सो अब इसके बाद में हम हेडिंग देते हैं गोल्ड प्राइजेस, ठीक है। इसके बाद में हम हेडिंग को क्लोज कर देंगे। अब हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG इमेज टैग को यूज करते हैं, और इमेज टैग को यूज करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है SRC मतलब सोर्स जो है वो जो लोकेशन है वो उठाता है कि इमेज की लोकेशन कहाँ है। सोर्स या फिर लोकेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है। लोकेशन ऑफ अ फाइल जो कि आपके खुद के कंप्यूटर में PC में है वो, या फिर आप बाहर से किसी वेब एड्रेस से भी इमेज को आप लोकेशन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी पहले कर लेते हैं कि हमें बाहर से, मान लो कि हमें इंटरनेट की हेल्प से हमने किसी वेबसाइट पे गोल्ड प्राइस की इमेज हम निकालते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास ये बहुत सारी इमेजेस हैं। हमने इस इमेज को ओपन किया। अब यहाँ से हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमने इसे सर्च किया, फिर हमें कोई एक इमेज पसंद आई, उसे हमने यहाँ पे इसका लोकेशन जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद में हम इसको लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। लोकेशन पेस्ट करने के बाद में सोर्स के बाद में एक आता है आपका दूसरा एट्रीब्यूट ऑल्ट का मतलब होता है अगर किसी भी वजह से आपकी इमेज जो है वो इंसर्ट होते वक्त शो नहीं हो पा रही है, ब्राउजर उसे शो नहीं कर पाता, किसी भी एरर की वजह से आपके राइटिंग में कुछ आपने मिस कर दिया, जैसे यहाँ पे RF नहीं आया, गलती से वो डिलीट हो गया, या फिर आपकी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी उसके लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना हो तो वो आप ऑल्ट की हेल्प से दे सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इमेज ऑफ गोल्ड, राइट। अगर इन केस कनेक्टिविटी बंद हो जाती है या कुछ भी ऐसा इश्यू आता है तो जो आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर होगा, डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज पे, वो आएगा इमेज ऑफ गोल्ड, राइट। इसकी हेल्प से हम इस इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं कि 2 लाइन हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे द प्राइस of the precious metal has been rising amid continuing the spread of the coronavirus। सो ये हमने पैराग्राफ बना लिया है। ये हमारे इसके लिए हम पैराग्राफ क्लोज भी कर देते हैं।
जो इमेज टैग आपका होता है वो एक एम्प्टी टैग होता है, तो इसे क्लोज करना या उस तरह से इसे नहीं हम करते हैं, सिर्फ ये जहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करनी है इसको वहीं पे यूज करते हैं, राइट। इसके बाद में आएगा आपका, हमने इसे पैराग्राफ को लिख लिया है। पैराग्राफ को लिखने के बाद में हम बॉडी टैग को बंद कर देंगे। बॉडी हमने इनिशियली में जो शुरू किया था उसे हम क्लोज कर देते हैं, क्लोजिंग टैग। उसके बाद में हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। अब हम फाइल को सेव करते हैं। हम इसे इमेज के नाम से सेव करेंगे और हमें एक्सटेंशन देनी है .html। एक्सटेंशन देते वक्त स्पेलिंग्स वगैरह आप ध्यान रखना, अगर गलत होंगे तो फिर वो फाइल वैसे सेव नहीं हो पाएगी। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स में जाएंगे और हमने इसे सेव कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरह का वेब पेज बना है। तो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट जो है आपका साइज जो है इस इमेज का वो इस तरह से आ रहा है। ये आपने इमेज इंसर्ट की थी विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल वेब एड्रेस, राइट। सो उसके बाद में आप देखिए हमारा जो, अगर हमें इसकी इमेज की जो विड्थ है उसे अगर कम करना हो, विड्थ क्या स्पेसिफाई करती है, हॉरिजॉन्टल विड्थ इमेज की जो होती है उसे स्पेसिफाई करती है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, हम विड्थ को पिक्सल्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्सल्स में कर देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हाइट। हाइट जो है, हाइट स्पेसिफाई करती है आपकी वर्टिकल हाइट जो आपकी इमेज की है उसे स्पेसिफाई करती है, और हम इसे भी पिक्सल्स में ले लेते हैं। कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद में हम अपने पेज को, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, इसका जो आपका साइज है इमेज का वो दोबारा से चेंज हो गया है। जो हमने इसको पिक्सल्स स्पेसिफाई किए हैं उन्हीं पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये हमें रिजल्ट शो कर रहा है। अब इसके बाद में कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे अगर हमें यहाँ पे, अगर हमें इस इमेज को एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, स्टाइल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इमेज को कहाँ फ्लोट करना चाहते हैं। फ्लोट करने का हमारा मतलब है कि वो लेफ्ट साइड में रहे या फिर वो राइट साइड में रहे, हम वो डिसाइड करते हैं। जो आपने पैराग्राफ बनाया है उसके लेफ्ट में अपीयर होगी इमेज या फिर राइट में अपीयर होगी, उसको डिसाइड करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प लेते हैं। स्टाइल में फ्लोट, आपकी जो फ्लोट की हेल्प से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, वेब पेज देखते हैं। ये देखिए, आपका जो पैराग्राफ है वो इसके राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है और आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में आ रही है। तो इसी तरह से आप इस इमेज को राइट साइड में भी शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू राइट की जगह, लेफ्ट की जगह राइट लिख देते हैं। कंट्रोल एस से इसे हम सेव कर दिया। अब देखते हैं वेब पेज को रिफ्रेश करके, तो हमने जैसे ही स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज किया, हमने उसे लेफ्ट से राइट किया, तो अब ये राइट साइड में शो हो रही है। इसी तरह से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। और इमेज की अलाइनमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।